दिवस के मौके पर साहिबगंज के बरहेट के भोगनाडीह में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हो गई। झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और हालात को काबू में करने को लेकर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इसके साथ ही हवाई फायरिंग भी की गई। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। तस्वीर साहिबगंज के बरहेट प्रखंड के ऐतिहासिक भोगनाडीह गांव की है, जहां सिद्धू कान्हू पार्क का ताला खोलने को लेकर पुलिस और आदिवासी समाज के लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। झड़प के दौरान 3 से 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें एसडीपीओ को भी चोट आई है। साथ ही प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, साथ ही हवाई फायरिंग भी की। दरअसल हूल दिवस के अवसर पर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज की तरफ से पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, जिस पर प्रशासन ने रोक लगा दी। इसे लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश फैल गया। कार्यक्रम पर रोक लगने पर सिद्धू कान्हू के वंशज और आतो मांझी वैसी भोगनाडीह आदिवासी समाज के लोगों ने पार्क में ताला जड़ दिया। पार्क का ताला खोलने को लेकर विवाद हुआ और झड़प में तब्दील हो गया। हालात को काबू में करने को लेकर पुलिस ने हवाई फायरिंग के साथ आंसू गैस के गोले दाग दिए। झड़प के दौरान 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, साथ ही कुछ प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई। क्या हुआ था उसको हम बाहर में उधर चले जाए। हाँ, हम लोग पूजा करेंगे तो बाद में मारना शुरू कर दिए। अच्छा, तो आप लोग को मारना शुरू कर दिए। अच्छा, कौन लाठी चलाया आप लोग के ऊपर? प्रशासन। अच्छा, तो जो है और कितने लोग घायल हैं इसमें? बहुत लोग घायल हैं। सिद्धू कान्हू के वंशजों ने प्रशासन पर कार्यक्रम करने से रोकने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनके पूर्वजों ने देश के लिए बलिदान दिया और अब उन्हीं के वंशजों को कार्यक्रम करने से रोका जा रहा है। मांझी थान में लोग पूजा कर रहे थे समूहिक रूप से, हमारे शहीद परिवार के साथ पूरे गांव बच्चा बुतरू हम लोग वहाँ पूजा करके हम लोग सिद्धू कान्हू को याद करते हुए हम लोग नारा आ रहे थे। तो याद करते करते हुए ताला बंद था, पार्क का ताला बंद था। तो ये हम लोग का परंपरा है, पहले शहीद परिवार गांव वाला पूजा करते हैं, इसके बाद ही दूसरा कोई पूजा करता है। यहाँ का जिला प्रशासन वो ताला तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इसी में थोड़ा सा मामला गर्म हुआ। वही हम लोग पूछे, ये हमारे सिद्धू कान्हू का वंशज हैं, सिद्धू कान्हू का हम लोग गाँव है, उन्हीं का खून में हमारे सिद्धू कान्हू है, लेकिन जो ताला तोड़ा हुआ किस आधार पर तोड़ दिए हैं। फिलहाल भोगनाडीह में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। गांव में पुलिस बल की तैनाती एहतियात के तौर पर की गई है। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से पवन कुमार की रिपोर्ट। भोगनाडीह में पुलिस की लाठीचार्ज की घटना को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। घटना को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देखिए। साहिबगंज के भोगनाडीह में पुलिस की लाठीचार्ज की घटना को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लाठीचार्ज की दमनकारी घटना हेमंत सरकार के पतन का कारण बनेगी। प्रशासन की सरकार की प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है, नहीं तो कोई कारण नहीं था। मैं उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहां हैं, तो पहले हक तो उनका बनता ही है। बीजेपी नेता अमर बाउरी ने भी हेमंत सरकार पर आदिवासियों की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। साथ ही इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। भयावह स्थिति है और ये खुद ब खुद झारखंड में वर्तमान सरकार की और पूरे स्थिति की कहानी कहती है। भोगनाडीह में बवाल मामले पर बीजेपी के आरोप पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी जवाब दिया है। ऐसी छिटफुट घटनाएं आती है और कहीं ना कहीं विरोधियों का कुछ ये षड्यंत्र भी होता है कि उनको बहला फुसला करके उनको जो है खिलाफ में कुछ कदम उठाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हम लोग उस पर जो है पहल हो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सारी चीज़ों पर जो है संज्ञान लेते हुए और निश्चित तौर से शहीदों का सम्मान होना चाहिए और करते भी आए हैं। इस बार सोची समझी साजिश के तहत वहां पर भाजपा के 2 नेताओं को टारगेट दिया गया था कि आप लोग डिस्टर्ब कराइए, और इसी का यह परिणाम है। हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार पूरी तरह
संवेदनशील है, उस मामला को देख रही है। हूल दिवस पर साहिबगंज के भोगनाडीह में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प पर सियासत गर्म है। बीजेपी ने आदिवासी समाज के लोगों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज की घटना की कड़ी निंदा की, साथ ही इसे लेकर हेमंत सरकार को घेरा है, जबकि सत्ता पक्ष के नेता हेमंत सरकार को आदिवासियों की हितैषी बताते हुए बीजेपी के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए साहिबगंज से पवन कुमार के साथ रांची से निरंजन कुमार और बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।